बच्चों जैसा कि हमने क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, पॉलिनोमियल में हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे, जैसे जीरोस क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, हम किस तरीके से जीरोस को कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करना, हम किस तरीके से एक ग्राफ को देख के बताते थे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। इसके बाद हमने देखा एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स, हमने एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम सीबीएसई के लेवल के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस होते हैं और जो सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो दोनों में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, बहुत ज्यादा अलग अलग चीजें होती है। तो हम हर एक चीज कवर करेंगे, जैसा कि आप जब पेपर में बैठो तो आपको डर ना लगे, क्योंकि मैथ्स एक फोबिया है, मैथ्स में ऐसा लगता है कि हमें चीजें नहीं आएगी। इसलिए हम वो सारे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं या पहले बन चुके हैं, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। ये पूरा पार्ट हम 3 to 4 पार्ट्स में कवर करेंगे पीवाईक्यू। इसमें शॉर्ट्स भी आएगा और वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर। तो हम बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस की, हमें कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं देखते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, देखो एक बार क्वेश्चंस, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, क्या दे रखा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, आर जीरोस अल्फा एंड बीटा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होने चाहिए, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। ये 24 का क्वेश्चन था। कौन सी ईयर का है, 24 का। हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे हम लिख लेते हैं। गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, p ऑफ x दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ये गिवन पॉलिनोमियल हो गया। इसके दो जीरोस पता है, जीरोस क्या पता है, जीरोस बता रखा अल्फा एंड बीटा, ये दोनों चीजें गिवन है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है या हमें बनाना क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस क्या हो जाए, जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो मैं बोल रहा हूं कि हमें जो एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके जीरोस गिवन है, मैं पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। इससे पहले क्या मैं इसका सम और प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, तो मैंने क्या निकाल दिया, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 अपॉन में ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आंसर क्या हो जाएगा 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की बात करूं तो ये सी अपॉन होता है, सी अपॉन ए, डेट इज 2 अपॉन में 1। ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं बोल रहा हूं कैसा पॉलिनोमियल चाहिए हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। whose zeros are, एक क्या दे रखा है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस क्या हो जाए, एक तो 2 अल्फा प्लस 1 हो जाए और दूसरा क्या हो जाए 2 बीटा प्लस 1 हो जाए। तो इससे हमने क्या निकाल दिया, मैं लिख लेता हूं यहां पे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हो जाए 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो थोड़ा सा, अगर हमने पुरानी वीडियोस देखी होगी उसमें हमने पढ़ा था, पहला होता है एक्स स्क्वायर, दूसरा होता है सम ऑफ द जीरोस इनटू में एक्स, और प्लस में क्या होता था प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब सम ऑफ द जीरोस, जो हमारे गिवन जीरोस है 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इसको मैं पुट कर दूंगा। जब मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम, पहला जीरो क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1, सेकेंड जीरो क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस 1, इंटू में क्या हो जाएगा एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू में 2 बीटा प्लस 1। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यहां से कुछ कॉमन निकाल लो। जब मैंने कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहां से क्या हो जाएगा, क्या 2 कॉमन है, क्या बच रहा होगा अल्फा प्लस बीटा,
क्या किया मैंने, देखो इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। इसी फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में। और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ये फिर से 2 हो जाएगा, इंटू में क्या चल रहा होगा x। और यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा होगा, पहला आ रहा होगा 4 अल्फा बीटा, अगेन दूसरा प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा होगा 2 अल्फा, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई फिर इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 बीटा से करेंगे तो 2 बीटा हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या इसमें भी हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिस फॉर्म में हमने इसको लिख रखा है, देखते हैं क्या पॉसिबल है इसे कन्वर्ट करना। क्या दे रखा था हमें, पहला दे रखा था एक्स स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 2 और इंटू में क्या था x। इसमें से क्या मैं इसमें से फिर से 2 कॉमन ले सकता हूं, जब मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा, साथ में जब मैंने 2 कॉमन लिया तो ये क्या बच रहा होगा 2 साथ में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में 1। ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें जरूरत थी वो मिल गई। अब इसमें जो अल्फा प्लस बीटा है और जो अल्फा इंटू बीटा है, इन दोनों की प्लेस को रिप्लेस कर दो किससे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू से और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की बात करूं तो क्या आ रहा है 3, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स स्क्वायर के साथ में क्या हो जाएगा माइनस का 2 के साथ में क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस में 2 इंटू में x प्लस में 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 अपॉन में 1, ये हो जाएगा 2, फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 3 प्लस में 1। जब इसे हम आगे फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, ये 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8x, अगेन ये हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 1 9 प्लस 6 15। ये हमारी क्या थी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस क्या हो जाएंगे 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, अल्फा और बीटा क्या होंगे, अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस होंगे, इस वाले नंबर के, अल्फा एंड बीटा किसके जीरोस होंगे इस वाले नंबर के। क्या और तो तरीका है इसे सॉल्व करने का, हाँ आंसर है, इससे क्या निकाल दो x की 2 वैल्यू निकाल दो, क्या कर दो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको क्या कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, x की 2 वैल्यू आएगी, पहला हो जाएगा अल्फा दूसरा हो जाएगा बीटा, अल्फा की प्लेस पे अल्फा की वैल्यू और बीटा की प्लेस पे बीटा की वैल्यू, फिर हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोस इनटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसमें वैल्यूज पुट कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया एक बार देखो, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल से हमने क्या निकाला, एक तो सम ऑफ द जीरोस और दूसरा हमने क्या कैलकुलेट कर लिया प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालने के बाद मैंने क्या था कि जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, इससे मैंने क्या निकाल दिया एक रिक्वायर्ड या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फॉर्मूला पुट किया, ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा है ये फॉर्मूला पुट किया, इसमें मैंने अल्फा की प्लेस पे सम ऑफ द जीरोस में क्या होता है एक पहला अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, अल्फा की प्लेस पे 2 प्लस अल्फा प्लस 1 और बीटा की प्लेस पे 2 बीटा प्लस 1 इंटू में x और प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 इंटू में 2 बीटा प्लस 1। जब मैंने मल्टीप्लाई किया सबको सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया अल्फा प्लस बीटा के टर्म में कन्वर्ट करना था। पहला देखो मुझे वैल्यू किसकी पता है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो मैंने किसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में और किसके प्रोडक्ट के अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसके बाद मैंने इसे क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। क्या इसका कोई अल्टरनेट तरीका है, अल्टरनेट तरीका मैं बता रहा हूं तुम्हें, देख लो एक बार क्या दे रखा है हमें दे रखा है इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, क्या 2 जीरोस दे रखे हैं और पूछा क्या है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 से क्या बनेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम किस तरीके से सबसे पहले इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करने पे क्या हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का x प्लस में 2, ये आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है। x कॉमन ले लो x माइनस 2, अगेन माइनस 1 कॉमन ले लो x माइनस 2, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है x माइनस 2 कॉमन है, क्या बच रहा होगा रिमेनिंग पोर्शन x माइनस 1, कंपेयर कर लो एक बार जीरो के साथ में, एक बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और अगेन सेकेंड टाइम x की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी,
एक बार x की वैल्यू क्या है 2, एक बार x की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि हमें गिवन था, क्या गिवन था कि इसके जीरोस क्या है अल्फा प्लस अल्फा एंड बीटा, क्या गिवन था इसके जीरोस थे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू मैंने क्या मान ली 2 और बीटा की वैल्यू क्या मान ली मैंने 1, क्योंकि ये जीरोस ऑलरेडी हमें पता थे। अब हमें क्या करना है, इसमें अल्फा की प्लेस पे क्या पुट कर दो 2 और बीटा की प्लेस पे 1 पुट कर दो, तो 2 इंटू में 2 प्लस में 1, तो पहला जीरोस क्या बनेगा, पहला जीरोस बन रहा होगा 5, बीटा की प्लेस पे क्या पुट करना है 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो पहला जीरो और दूसरा जीरोस क्या है, पहला जीरोस 5 और दूसरा जीरोस क्या है 3, मतलब x के दो ऐसे आंसर, इससे हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ द जीरोस, तो 5 प्लस 3 इंटू में x हो जाएगा और साथ में क्या था 5 इंटू में 3, सॉल्व कर लो आंसर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में कितना हो जाएगा 15। ये अल्टरनेट तरीका है इसे सॉल्व करने का, ये अल्टरनेट तरीका है और जो मेन तरीका है जो हमने अभी किया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15। क्या ये बात आपको समझ में आई, देख लेते हैं एक बार। अगला देखो, अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन क्या है, जिसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। हमने जो अभी किया है, हमने क्या निकाला था 2 अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन निकाला, जिसके हमने दोनों तरीके देख लिए कि हम किस तरीके से क्या निकालते हैं, रिलेशंस वेरीफाई करते हैं, किस तरीके से हम अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। वैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नहीं बनता है आप लोगों से, ये तो हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन कई बार किया है। जैसे ये क्या लिखा है, हमें दे रखा है इन्होंने कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1, इससे मुझे क्या निकालना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना तुम लोगों को आता होगा क्या होता है, और इसको मैं कंपेयर कर लूंगा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को 0 के साथ में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 1 दैट इज 0। अगर मैं कंपेयर करूं तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 बन रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहा हूं, बी की वैल्यू क्या बन रही होगी बच्चों -4 बन रही होगी, और बेटा सी की वैल्यू क्या बन जाएगी, सी की वैल्यू बन जाएगी 1। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब ए बी सी वैल्यू निकालने के बाद हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ता था, याद करो मिडिल टर्म स्प्लिट, ए इंटू सी करो, ए इंटू सी करने पे क्या आएगा 4 और प्लस माइनस करने पे भी क्या आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। तो क्या मैं माइनस का 2 इंटू में माइनस का 2 ले लूं, फैक्टराइज करने पे प्रोडक्ट करने पे +4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, वो प्लस माइनस करने पे -4 आना चाहिए और प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। जब हमने स्प्लिट किया तो ये कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो 4x स्क्वायर माइनस में 2x अगेन माइनस में 2x प्लस में 1 दैट इज 0। क्या इसमें से कुछ कॉमन है, फर्स्ट वाला का पेयरिंग कर दो और कॉमन निकाल दो। जब मैंने 2x कॉमन निकाला तो क्या बच रहा होगा x -1, यहां से 2x गया, यहां से 2x गया, यहां से -1 कॉमन लिया तो फिर से क्या बच रहा होगा 2x -1 0। पहले में से 2x -1, दूसरे में से 2x -1 कॉमन ले लो। जब मैंने 2x -1 कॉमन लिया तो ये क्या बच रहा होगा 2x -1, दोनों को 0 के साथ कंपेयर कर दिया। पहली वैल्यू 2x -1 दैट इज 0 एंड सेकेंड 2x -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और अगेन यहां से भी x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए हमने ये सीख रखा है, क्या सीख रखा है कि हमें सम ऑफ द जीरोस -b/a के इक्वल आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आना चाहिए c/a के इक्वल आना चाहिए। तो सम ऑफ द जीरोस हम कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ द जीरोस किस तरीके से निकालते हैं, जैसे इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द जीरोस का, ये होता है अल्फा प्लस में बीटा माइनस b/a। अल्फा की प्लेस पे क्या आएगा, अल्फा की प्लेस पे 1/2, बीटा की प्लेस पे क्या आएगा, हाँ ये जो जीरोस है ये मान लिया लेट अल्फा की वैल्यू, अल्फा एंड बीटा दो जीरोस है तो अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया 1/2, क्योंकि पहला जीरो 1/2 और दूसरा जीरोस भी क्या है 1/2। तो मैं क्या पुट कर दूं यहाँ पे, ये पहला क्या हो जाएगा 1/2, सेकंड भी क्या हो जाएगा 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा अगेन 1 + 1 कितना हो जाएगा, क्या ये 2/2 आ रहा होगा और 2/1 क्या होता है 2 1 हो जाता है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वो -b/a, b की प्लेस पे क्या लिखा है 4, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का -4 अपॉन में a की प्लेस पे क्या लिखा है 4। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा
4 अपॉन में 4 और इसे कैंसिल आउट करके क्या लिख लेंगे 1। तो ये क्या हो गया, देखो 1 किसके इक्वल आ गया, 1 के। ये सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। अगला क्या वेरीफाई करना रहता है, अगला वेरीफाई करना रहता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे वेरीफाई करते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए। अल्फा की प्लेस पे 1/2, बीटा की प्लेस पे 1/2, दोनों की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा 1/2, अगेन 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1/4। इसका आरएचएस साइड क्या आएगा, सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 4, तो कितना आंसर आएगा 1/4। क्या हो गया, देखो हमने क्या कर दिया, एलएचएस को किसके इक्वल वेरीफाई कर दिया। यहां भी देखो, यहां भी इसके एलएचएस को लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल लेके आ गए, राइट हैंड साइड। यहां भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल लेके आ गए हैं, राइट हैंड साइड के। हेंस वेरीफाइड। क्या हो गया, ये जो हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप हमने वेरीफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x² प्लस में 3x माइनस 2। हाँ, जीरोस फाइंड आउट करना है और फिर से वही क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो सेम स्टेप जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है वो पूरा फिर से रिपीट करना है। सबसे पहले हमें इस पोलिनोमियल को लिख लेना है। p ऑफ x कितना गिवन है, p ऑफ x है हमारे पास 5x² अगेन प्लस में 3x माइनस में 2। अगली स्टेप क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो ए की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या बन रहा होगा 5, बी की वैल्यू कितनी बन रही होगी, बी बन रहा होगा 3 और सी बन रहा होगा माइनस का 2। ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद क्या होता है, अगर मैं यहां पे आगे जाऊं तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। किसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, जो हमारे पास 5x² है प्लस में 3x है माइनस में 2 है, इसको क्या करना है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, एसी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ए क्या है, ए हमारे पास 5 है और सी की वैल्यू -2 है, कितना आएगा -10। -10 से हमें क्या लेके आना है प्लस3। हमें प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए -10 और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, वो प्लस माइनस करने पे +3 आना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे -10 चाहिए। तो मैं क्या इसे लिख सकता हूं कि 5 होगा दूसरा 2 होगा, 5 2 जा 10 होता है। हमें +3 चाहिए तो मैं प्लस का 5 कर देता हूं, देखो प्लस का 5 कर दूं और माइनस का 2 कर दूं, क्या आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस करने पे बी की वैल्यू आनी चाहिए, प्रोडक्ट करने पे क्या आनी चाहिए, एसी आना चाहिए। प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, एसी आना चाहिए। क्या प्रोडक्ट करने पे एसी आ रहा है, देखो क्या प्रोडक्ट करने पे एसी आ रहा है 5 2 जा 10। क्या प्लस माइनस करने पे बी की वैल्यू आ रही है, इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करना। क्या बोलते हैं इसे, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, अलग अलग दो टुकड़ों में तोड़ देना। देखते हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं हम आगे। क्या होगा, सबसे पहली स्टेप 5x² +3 को रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, एक तो प्लस का 5x आएगा और माइनस का 2x आएगा और माइनस का 2। इसमें से क्या कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन आ रहा है 5, साथ में क्या कॉमन आ रहा है x, क्या बच रहा होगा x + 1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से -2 कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा होगा, फर्स्ट से 2 चला गया और सेकंड से भी -2 चला गया बाहर, तो ये x + 1 बच रहा होगा। फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में क्या रिमेनिंग पोर्शन बचा है, x + में 1, क्या बचा होगा रिमेनिंग पोर्शन, ये बचा होगा हमारे पास 5x माइनस में 2 दैट इज 0। क्या 5x माइनस 2 x + 1 को अलग सेपरेट कंपेयर कर लो, कंपेयर करने पे 0 के इक्वल, और दूसरा मैं किसको कंपेयर करूंगा 5x माइनस 2 को 0 के साथ में। एक बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और अगेन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। मैंने क्या कंसीडर कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या मान लिया, पहला जीरोस अल्फा है और अल्फा की वैल्यू मैंने क्या लिख ली है, पहला जीरोस अल्फा है और अल्फा की वैल्यू मैंने लिख ली है -1। दूसरा जीरोस मैंने क्या मान लिया है, दूसरा जीरोस मैंने मान लिया बीटा और बीटा की वैल्यू मैंने क्या मान लिया 2/5। क्या जीरोस आया, पहला आया x की वैल्यू -1 आई है और x की वैल्यू कितनी आई है 2/5। हम क्या करने वाले हैं, इसके हम जीरोस को क्या मान लेते हैं, लेट अल्फा, अल्फा के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया -1 और बीटा के प्लेस पे क्या लिख दिया, बीटा के प्लेस पे 2/5
5। अब हम इससे क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या वेरीफाई करने वाले, रिलेशनशिप। तो किसके बीच में रिलेशनशिप हम वेरीफाई करते हैं, हमेशा जीरोस एंड किसके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, जीरोस के बीच में और किसके बीच में, कोएफिशिएंट के बीच में। जो नंबर लिखा है ना एक्स वाई, एक्स के साथ में, उसका किसके साथ में, जो एक्स की वैल्यू आई है उसके बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। तो पहला क्या होता है, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आनी चाहिए माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1। बीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2/5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, क्या ये -5 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, प्लस में 2 अपॉन में 5। जब हमने सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, ये -3 अपॉन में 5। ये पहला पार्ट हो गया। बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस एज इट इज, बी की प्लेस पे क्या आएगा 3 और ए की प्लेस पे क्या आएगा 5। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा जो रिलेशनशिप आया है LHS, देखो सम में किसके इक्वल आ गया है, RHS के। हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक रिलेशनशिप और वेरीफाई करना है, इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, C अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, C अपॉन ए। अल्फा की प्लेस पे क्या आएगा, -1, बीटा की प्लेस पे क्या आएगा 2/5। जब हमने इसे प्रोडक्ट किया तो कितना आया, -2/5। C की वैल्यू क्या है, -2 और A की वैल्यू क्या है 5। तो क्या यहां भी बोल सकता हूं ये -2/5 इक्वल हो गया है, दोनों इक्वल हो गया। मतलब मैं फिर से क्या बोलूंगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया है, राइट हैंड साइड। और हम क्या बोलेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाइड। आगे चलते हैं। ये तो सेम पुराना वाला क्वेश्चन था, तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं खास। अगला क्वेश्चन देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 8x² प्लस में 14x प्लस में 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सबसे पहले जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है इसको लिख लेता हूं मैं, p ऑफ x। गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास 8x² प्लस में 14x प्लस में 3। ये गिवन पॉलिनोमियल हो गया। इससे में निकालना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है 1 अपॉन अल्फा। ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले देखो, मैं क्या इससे सम और प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। जैसे सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, -b अपॉन a। -b अपॉन मतलब a की प्लेस पे, b की प्लेस पे 14 और a की प्लेस पे क्या आएगा 8। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, c अपॉन ए। ये क्या होता था, -b अपॉन ए। c अपॉन ए, c की प्लेस पे क्या आएगा 3 और a की प्लेस पे क्या बन रहा होगा 8। ये हमने निकाल दिया। एक तो हमने सम निकाल दिया और दूसरा हमने क्या निकाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया, सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके बोर्ड में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं, 3 मार्क्स में भी आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये आपके सेकंड चैप्टर का इस तरीके से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपको एक बार आ गया तो शायद आपके 2 नंबर ऐसे ही पक्के हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मतलब 4-5 तो आता नहीं है, या तो 3 में आएगा, 2 में आएगा या ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ये आप आंख बंद करके लगा पाओगे। क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम इससे जीरोस निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लो। अब इसको इसी टर्म में कन्वर्ट कर दो। क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम। क्या मैं बोलूंगा, एलसीएम लेने पे बीटा का मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा और अल्फा का मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। या फिर मैं बोल दूं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन में रीअरेंज कर दिया, अल्फा इंटू बीटा लिखा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -14 अपॉन 8। पुट कर दो, क्या है -14 अपॉन 8। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, 3 अपॉन में 8। इसको सॉल्व कर लो बस। माइनस का 14 अपॉन में 8 और नीचे वाले का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन में 3। क्या 8 से 8 कैंसिल, कितना बचा -14 अपॉन में 3 आंसर। क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या ये बात आपको समझ में आई कि हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया। सबसे पहले मैंने क्या निकाल दिया, सबसे पहले मैंने अल्फा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी। क्या निकाली है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया।
जब निकालने के बाद मैंने देखा जो रिक्वायर्ड था, जो हमारी जरूरत थी, क्या जरूरत थी, हमें जरूरत थी 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो मैंने बोला 1 अपॉन अल्फा 1 प्लस पर 1 अपॉन बीटा लिख लिया। फिर मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं इस तरीके से रीअरेंज कर दूं, रीफ्रेम कर दूं, कुछ आइडेंटिटीज लगा दूं या कुछ भी ऐसा कर दूं जिससे ये किसके टर्म में कन्वर्ट हो जाए, अल्फा प्लस बीटा इंटू एंड अल्फा इंटू बीटा के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें तो सिंपल सिंपल मुझे दिखा, क्या दिखा कि इसका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं नीचे वाले का, क्या कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने पे ये बीटा यहां चला जाएगा, अल्फा यहां चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। जब मैंने इसे वैल्यू पुट करी आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन हम आगे भी करने वाले हैं। हम यहां पे कंप्लीट करते, कंक्लूड करते हैं आज के वीडियो को। यहां तक आपको देख के आना है, पूरे पुराने वीडियोस भी देखना है। अगर कुछ डाउट्स आएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्या कर सकते हो, कमेंट डाल सकते हो कि जो आपकी प्रॉब्लम्स होगी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको यहां तक देखना है। अगले वीडियोस में हम कवर करेंगे इसके आगे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कि हमें कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए वीडियोस आपको कंप्लीट करना है।